नमस्कार, राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विकास शर्मा में। आपको पता है कि हम क्रम वाइज ज्योतिष सीख रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक। अगर आप चाहते हैं कि ज्योतिष सीखकर अपना इसमें भविष्य बनाना है तो हमारी क्लासों के माध्यम से आप बहुत अच्छी ज्योतिष सीख सकते हैं। आज की कक्षा में हम एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय विषय पर, जिसमें आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे राहु और केतु की। राहु और केतु की ये दो महत्वपूर्ण हम ग्रह आज ले लेते हैं, इनके विषय पर चर्चा करेंगे। आप में से कई दर्शकों ने, कई विद्यार्थियों ने यह पूछा था कि सूर्य से लेकर शनि तक के ग्रहों की तो स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि, नीच राशि तय होती हैं, लेकिन राहु और केतु का क्या करें? क्या इन रहस्यमयी छाया ग्रहों की कोई राशि होती है? कोई राशि होती है क्या इनकी? क्या ये किसी राशि को अपना मानते हैं? तो आइए इस पर हम आज अच्छे से चर्चा करते हैं, इस रहस्य से पर्दा ही उठा देते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु किसी भी राशि के अधिपति नहीं होते, अर्थात 12 राशियों में इनका अधिकार वाला कोई घर नहीं है। जब हम पारंपरिक श्लोकों में राशियों और उनके स्वामी ग्रहों की बात करते हैं तो राहु केतु का नाम नहीं आता। तो सवाल यह है, जब इनका कोई स्थायी घर नहीं है तो फिर ये कहाँ निवास करते हैं? उत्तर है, ये ग्रह कुछ राशियों को अपना मानते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए, ये ग्रह कुछ राशियों को अपना ही घर मानते हैं। ये मेरा ही घर है, अधिकार जमाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई मेहमान बार बार एक विशेष घर में आता है, वहां उसे आत्मीयता महसूस होती है और वह कहता है यह भी मेरा ही घर है। इसी तरह राहु और केतु कुछ विशेष राशियों में स्वयं को सहज और प्रभावशाली महसूस करते हैं। स्वयं को सहज और प्रभावशाली महसूस करते हैं, जिन्हें हम स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि, नीच राशि की तरह समझते हैं। राहु की राशियां, स्वराशि, राहु की कौन सी राशि स्वराशि होती है? कन्या राशि। कन्या राशि, कन्या राशि का नंबर क्या है? 6 नंबर। ध्यान से समझिए इसको। राहु जब कन्या में होता है तो उसे वह स्थान बहुत अनुकूल लगता है, जैसे ये उसका अपना घर हो, उसका अपना घर महसूस होता है उसे। मूल त्रिकोण राशि, कर्क राशि। मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? कर्क राशि। कर्क राशि की संख्या क्या है? 4। यह स्थिति राहु को विशेष मानसिक बल देती है। मूल त्रिकोण राशि क्या करती है? विशेष। मूल त्रिकोण राशि में अगर राहु बैठा हो, कहीं भी मूल त्रिकोण राशि कर्क बैठी हो, उसमें राहु बैठा हो, उसके साथ में उसी घर में बैठा हो, तो ये क्या करता है? मानसिक बल देती है। ठीक है। उच्च राशि वृषभ। उच्च राशि कौन सी मानी जाएगी? वृषभ, यानी 2 नंबर की राशि। इनको आप समझ लीजिए, अपने अनुसार आप लिख लीजिएगा। राहु, इन राशियों में राहु विशेष रूप से कर्मशील, परिणामदायक और सशक्त हो जाता है। नीच राशि कौन सी होती है? वृश्चिक। नीच राशि वृश्चिक, आप संख्या से ही समझिए, वही आपके लिए कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। वृश्चिक राशि की संख्या क्या होती है? 8 राशि, 8 नंबर की। नीच राशि कौन सी हो जाती है? तो यहां राहु क्या करते हैं? प्रभाव कमजोर हो जाता है और फल अनिश्चित या बाधित हो जाते हैं। केतु की राशियां, स्वराशि कौन सी होती है? मीन राशि। चलिए संख्या से ही समझिए आप। मीन राशि, स्वराशि मीन राशि होती है। केतु को यह राशि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुकूल लगती है। मूल त्रिकोण राशि मकर राशि। मकर राशि की संख्या क्या होती है? 10। ये मूल त्रिकोण राशि है, किसकी है? केतु की। यहां केतु अपने प्रभाव को संतुलित रूप में व्यक्त करता है। उच्च राशि वृश्चिक और धनु। वृश्चिक और धनु, उच्च राशि वृश्चिक और धनु, इन राशियों में केतु आत्मज्ञान और त्याग की ऊंचाइयों पर होता है। नीच राशि वृषभ और मिथुन। वृषभ और मिथुन, उच्च राशि वृषभ और मिथुन। इस स्थिति में केतु का आध्यात्मिक प्रभाव बाधित होता है नीच राशि में।
अब समझिए इन अवस्थाओं का महत्व। स्वराशि में ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार स्वाभाविक रूप से फल देता है। मूल त्रिकोण में यह प्रभाव और अधिक स्थायित्व और सकारात्मक के लिए होता है, सकारात्मकता के लिए होता है। उच्च राशि में ग्रह अत्यंत बलशाली होकर उत्कृष्ट फल देता है। नीच राशि में ग्रह की स्थिति दुर्बल मानी जाती है। नीच राशि में ग्रह की स्थिति दुर्बल मानी जाती है, याद रख लेना ये सब चीजें आप, जिसमें उसका प्रभाव अव्यवस्थित हो जाता है या नकारात्मक हो जाता है। तो इन सब चीज को समझने का निष्कर्ष क्या है? राहु और केतु के लिए कोई आधिकारिक राशि भले ही ना हो, लेकिन इनकी उपस्थिति कुछ विशेष राशियों में अत्यंत प्रभावशाली होती है। इन्हें समझना आवश्यक है क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। जीवन में गुण और अप्रत्याशित पक्षों को, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, जीवन के गुण और अप्रत्याशित पक्षों को संचालित करते हैं, जैसे भ्रम, आत्म प्रश्न, भटकाव या फिर अचानक उन्नति। अगर आप ज्योतिष को गंभीरता से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एस्ट्रो विकास शर्मा को ASTROVIKASHSHARM है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियो में हम अन्य ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि, नीच राशियों को भी विस्तार से समझेंगे। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।